किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बताइए बहू रानी। हम इसी बस्ती में रहते हैं। थैंक यू शांति काकी। राजमाता जी, रानी साहब, कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में हमें ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। अपने ही नौकरों के पड़ोसी बन गए हैं हम। अरे अब तो पेट भी साफ हो गया और काम भी सब हो गया। भाई अब तो कछु खिला दो। बौखला कह रहे हैं? अब हम बना रहे हैं ना, शांत रहिए। अरे भूख है। अब खजरी बेटा, हम आपकी मदद करते हैं। राजमाता जी, आप क्यों? क्यों नहीं राजेश्वरी, यहाँ पर हम सब बराबर है। हमें एक दूसरे का हाथ बटाना होगा। बहुरानी सही कह रही थी, जब पूरा परिवार एक साथ होता है ना तो हमेशा खुश होता है। चलिए कजरी, हमारे साथ। मॉम, वो औरत जो हमारे घर में कब्जा करके बैठी है, आप उसे कैसे जानती? क्यों पूछ रहे हो ये? क्योंकि जिस नाम से वो आपको बुला रही थी वो कोई अनजान नहीं जान सकता। जानते हैं हम उसे और उसकी फितरत को भी। इसीलिए इतने परेशान हैं हम। वो आसानी से हार मानने वालों में नहीं है विक्रम। अगर किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो उसे छोड़ती नहीं। माने किसी पुरानी दुश्मनी की वजह से ही सब? तेरे हवेली के साथ साथ तेरा अस्पताल भी छीन चुका है। जाके अपनी रानी सा को बोल, मेरे सामने सर झुका के हाथ जोड़ के मुझसे रिक्वेस्ट करे। उसके बाद मैं तुझे तेरे बाप से मिलने भी दूंगी और ले जाने भी दूंगी। सुनो, वो जो जा रहा है जानकार है, उसके करीब से जाके नमस्ते कह के निकलना, समझे? वो तो है। उस वक्त तेरी वजह से मैं रोई थी, आज मेरी वजह से तू रोएगी, तेरा पूरा खानदान रोएगा। राजेश्वरी, उस वक्त तेरे पास सब कुछ था, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है। और तू ये मुझसे लिख के ले ले, एक फूटी कौड़ी तुझे नहीं दूंगी। मॉम बताइए ना, वो कौन है? क्यों कर रही है हमारे साथ ऐसा? सौतेली बहन है वो हमारी। कहा? सौतेली बहन? मॉम ये कब हुआ और आपने हमें क्यों नहीं बताया? जिंदगी भर कभी कोई रिश्ता रखा ही नहीं, इसलिए बताने की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। इसीलिए आज वो हमारे साथ बदला ले रही है वो। बदला? हम दोनों एक ही उम्र के थे। हमारा जन्म एक रॉयल परिवार में हुआ जहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं थी, और उसका ऐसी जगह जहाँ कमियां ही कमियां थी। पैसे की, काम की, खाने की,
लेकिन हमने कभी फर्क नहीं किया विक्रम। उसे हमसे नहीं, हमारी पोजीशन से लगाव था। हमारे कपड़े, हमारे गहने, यहाँ तक कि वो हमारी जगह भी लेना चाहती थी। हमने सब कुछ नजरअंदाज किया, लेकिन हमारे सर के ऊपर पानी तब चला गया जब उसने हमारी शादी वाले दिन हमें किडनैप कर कर हमारी जगह लेनी चाहिए। और यही नहीं, हमें किडनैप करने के बाद हमारी जगह हमारे मंडप पर बैठना चाहा। What? ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं हुई और हमने उस दिन सारे रिश्ते नाते खत्म कर कर उसके साथ रिश्ता खत्म कर दिया। इतने साल बीत गए लेकिन उसके मन में बदले की आग नहीं बुझी और इतने सालों के बाद आज उसने रणविजय को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। हमें तकलीफ इस बात की है कि हमारी वजह से, हमारी सौतेली बहन की वजह से हमारे परिवार को इतना बुरा वक्त देखना पड़ रहा। आप चिंता मत कीजिए रानी सर, इसमें आपकी कोनो गलती नहीं है और हम सब है ना आपके साथ खड़े रहेंगे हम। अरे दामाद जी, डॉक्टर साहब, ये सब क्या है? गिर गए क्या कहीं? लगी तो नहीं आपको? नहीं रानी, ठीक हूँ। वीर, ये कैसे हुआ बेटा? दिग्विजय कहाँ है? ब्रो बोलिए ना, आपकी ये हालत। विजय आने। एक मुसीबत गई नहीं कि दूसरी सर पर आकर बैठ गई। अरे कम से कम रानी से तमीज वाली तो थी, ये महारानी तो उनकी फोटोकॉपी बनी फिर रही है। बता चंपा, कौन बेहतर है, हम या फिर मिट्ठू? मिट्ठू? अरे तेरी रानी सा, बताओ हमें किस पे ज्यादा जच रहा है, ये राजपाट? आपका मुकाबला भला कौन कर सकता है? हम तो शुरू से ही जानते थे कि मिट्ठू कभी हमारी बराबरी कर ही नहीं पाएगी। हॉस्पिटल पर भी कब्जा कर लिया उन्होंने रानी साहब, मुझे अंतर तक जाने नहीं दिया उन्होंने, पापा से भी मिलने नहीं दिया मुझे। पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए तुम इस हद तक गिर जाओगी विजय, छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। अब देखो ना, मिट्ठू की जगह पर हम आ गए और बेचारी मिट्ठू बाहर। जितना हमें यहाँ सुकून मिल रहा है उतना ही मेरी मिट्ठू जल जल के राख हो रही होगी। और असली मजा तो तब आएगा जब वीर हमारे शर्तों के बारे में मिट्ठू को बताएगा। एक दिन और डॉक्टर की निगरानी में रहेंगे तो जल्दी रिकवर करेंगे, लेकिन कल तो आ जाएंगे ना दिग्विजय। वो तुम्हें मिलने से कैसे मना कर सकती है? आखिर चाहती क्या है वो?